हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम जो सिंप्लीफिकेशन के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। इस वीडियो को देखने से आपका फ़ायदा यह होगा कि आप इस सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में सभी कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। इसके साथ ही हाल ही में हुए एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हुआ, सीएचएसएल प्री हुआ, सीपीओ प्री, एसएससी जीडी के लास्ट ईयर के सभी पेपरों से 30 से 40 क्वेश्चन जो मैं सोल्व करवाऊंगा। यह सब सीखने के बाद जो आप इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन जो बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे, भले वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हो। ठीक बात है, तो चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे चल रहे क्वेश्चन से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक बात है, ये सभी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अब हम कवर करते हुए चलेंगे और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप वीडियो को आखिर तक जो बने रहिए और वीडियो के आखिर में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक क्वेश्चन जो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास जो हम शुरू करते हैं, तो मैं आपको 3 फॉर्मूले बताता हूँ। ठीक बात है, जैसे कि एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा गया हो क्या, 1 + 2 + 3 + का 4 प्लस इस तरह से डॉट 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 जो ये इन्फिनिटी तक जो चलता है। हो सकता है आपसे 50 तक का योग पूछे, 100 तक का पूछे या 1000 तक का पूछे। तो इन सभी का जो सम होता है वो क्या होगा, वो होता है n+1/2। ये n क्या है, n का मतलब है कि ये कितने पद तक लिया गया है। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या कि 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 50 तक, उनका योग क्या होगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 50 तक। तो आप कहेंगे सर n का मतलब 50 तक, n+1 यानी 50 + 1 51/2। ये हो जाएगा हमारा किसका, 1 से 50 तक की संख्या को 2 से काटेंगे क्या आएगा, 25, और 25 को हम करेंगे 51 से। तो 25 एक बार 2, 125 और 127 यानी 1275 जो हमारा आएगा। ठीक बात है। दूसरा फॉर्मूला आप देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला है कि यदि वो वर्ग पूछ ले क्या, कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो n का स्क्वायर तक हमें पूछ ले, यानी कि n की जगह हो सकता है 20 तक का स्क्वायर पूछे, 100 तक का पूछे या 1000 तक का पूछे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। फिर से देखिए n यानी कि 20 तक का यदि हमसे पूछे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरह से यदि वो आपसे 20 तक के स्क्वायर पूछ ले, यानी कि वर्ग का जो योग पूछ ले, तो वो क्या होगा, n+1 2n+1/6। तो n की जगह क्या है अपना 20, 20 + 1 21, n की जगह 20 रखें तो 40 + 1 41/6। 3 से काटेंगे 7 बार, 3 बार, ये हमारे क्या हो जाएगा, टोटल आएगा हमारा पॉइंटों में। ठीक बात है। अगला फॉर्मूला देखिए आप, यदि हमसे घन पूछ ले, यानी कि 1 से लेके जो n तक की संख्याओं का घन पूछ ले, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से यदि वो n का क्यूब यदि हमसे पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। वही फॉर्मूला जो कि 1 से लेके अनंत तक की, यानी कि n तक जो उनकी सम था, नेचुरल नंबर का सम n+1/2। लेकिन जब घन पूछे तो इसका कुछ नहीं करना, इसका हमें स्क्वायर कर देना है, यानी कि n+1/2 आएगा, प्लस इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक बात है। ये 3 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ। 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। जैसे 1 से 50 तक पूछे तो n मतलब 50 गुणा n+1 51/2। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी वर्ग पूछे तो n+1 2n+1/6। ठीक है। क्यूब हमसे पूछे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब, तो क्या होगा n+1/2। ठीक बात है। और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले से संबंधित जो मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। ठीक बात है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से लिखा गया है क्या, 2 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो है हमें 20 तक के स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मान हमें पता लगाना है। यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 तक के स्क्वायर जो इनका हमें सम निकालना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 4 4 इस तरह का तो कोई फॉर्मूला लिखवा है नहीं, लेकिन आप देखिए छोटा सा आप दिमाग लगाइए कि यदि मैं 2 की पावर 2 को जो है बाहर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 1, ठीक बात है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर 2, इस तरह से डॉट डॉट, यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 2। इसका मान हमें पता लगाना है। तो अब आप देखिए 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और क्या मैं इस एक को एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 डॉट 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 n का स्क्वायर यानी 10 तक का स्क्वायर। वो वर्ग जो है यदि नेचुरल नंबर का वर्ग पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है n का मतलब 10, n प्लस 1 यानी कि 11, 2n प्लस का 1 यानी कि 21 बटे में 6। ये हो गया हमारा, काट देंगे 2 बार, 3 बार, 7 बार, 11 7 77 इंटू 20 यानी कि 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 यानी कि 1540 जो हमारा उत्तर आएगा। यानी कि जब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इस तरह से पूछा गया तो सबसे पहले हम 2 की पावर 2 जो है कॉमन लेंगे। यहाँ से 1 बनेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना बनेगा 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो 6 लिखा गया क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 और इसका स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 ही तो है, तो 2 की पावर 2 तो हम बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा देख 3 की पावर 2 ही यहाँ पे बचेगा, ठीक बात है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर की लीजिए, साथ ही वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह के सभी कॉन्सेप्ट जो है मिलते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। अब यदि हमसे वो पूछ ले क्या 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो है 29 का स्क्वायर तक पूछ ले कि बताइए इसका मान क्या होगा। अब देखिए विषम संख्या का यहाँ पे वर्ग होता हुआ चल रहा है, तो अब आप देखिए यहाँ हम कुछ कॉमन भी नहीं ले पाएंगे, नहीं हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है कि हम 1 3 5 7 इनका क्यूब का जो वर्ग है वो निकाल पाएँ, ठीक बात है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बात बताइए आप कि हमें 1 से लेके 29 तक का जो है हमें निकालना है, तो मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम 2 से ले यानी कि 1 से लेके 30 तक के पूरे जो है लिख देते हैं, यानी कि उनका वर्ग लिख देते हैं, ठीक बात है। यानी कि 1 से 30 तक का जब हम लिखेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हम कर देते हैं 30 का स्क्वायर तक। इन सब का आप योग कर दो, ठीक बात है, इनका हम करेंगे योग। 1 का स्क्वायर 2 का 30 तक का स्क्वायर कर देंगे, फिर हम इसमें से घटा देंगे, क्या क्या घटाएंगे 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2 और डॉट डॉट, इस तरह से जो हम इसमें से घटा देंगे 30 की पावर 2, ठीक बात है। आप देखिए सबसे पहले हमने किया 1 से लेके 23 तक का, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा अपना 2 का 4 का 6 का और 8 का, ठीक बात है। यानी कि 30 तक में से 2 4 6 8 यानी सम वाले घट जाएंगे, ठीक बात है, साथ ही ये 30 भी चला गया, यानी कि तब ये विषम वाले ही तो बचेंगे। यानी कि 1 से 30 तक में से यदि हम सम वाले घटा देंगे तो क्या ये विषम वाले बच जाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए 1 से 30 तक का क्या होता है, वही n प्लस का 1 2n प्लस का 1 बटे में 6, यानी कि n यानी 30, n प्लस 1 यानी 31 और 2n प्लस 1 यानी 30 दूनी 60 रेख 61 बटे में 6, इसमें से क्या घटाएंगे। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये जो मैंने अभी आपसे करवाया था, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे 2 बाहर ले लेंगे, ठीक बात है। तो 2 की पावर 2 तो हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे होते होते 15 का स्क्वायर। और अब आप देखिए ये आसान हमारा बन गया, क्या बन गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये होता क्या है अपना 2 की पावर 2 को हम 4 लिखेंगे, ये होता है n प्लस का 1 2n प्लस का 1 यानी कि 15 दूनी 30 रेख 31 बटे 6, ये हो जाएगा। और इस तरफ ये लिखा गया तो 6 पंजे 30 5 गुणा
31 गुणा 61, और इसके हम कैलकुलेशन करेंगे, 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ये इसी कितने बार जाएगा, 5 16 5 80, और 8 दूनी 16, 160 गुणा 31 इधर बचेगा, और इधर बचेगा अपना 5 5 3 15, 155 गुणा 61। अब ये जो केवल और केवल हमारी कैलकुलेशन रह गई, ठीक बात है। और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा 4495, ठीक बात है। यानी कि ये कैलकुलेशन जो आप करना, ये दे रखा है, जिनकी जब विषम में दे रखा है तो सबसे पहले हम 1 से 30 तक का लिख देंगे, उसके बाद जो है इन वर्गों को हम घटा देंगे, ठीक बात है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या कि 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से जो है हमें ये 20 तक का क्यूब जो है इसका सम हमें बताना है। तो इसका सम जो है क्या होगा, ये आप देखिएगा। यानी कि 11 से लेके 20 तक हमें निकालना है, तो हमें 1 से तो पूछा नहीं, अन्यथा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, वही फॉर्मूला n प्लस का 1/2, और इसका कर देते हम वर्ग, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते। अब आप देखिए हमें 11 से 20 तक पहुंच रखा था, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हम 1 से लेके 20 तक का निकाल देते हैं। यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से जो है हम 20 तक का क्यूब निकाल देते हैं, ठीक बात है। और 20 तक में से मैं जो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 जो है मैं 10 तक का क्यूब घटा देता हूँ। यानी कि टोटल 20 तक के क्यूब में से मैंने 1 से लेके 10 तक का क्यूब हटा दूंगा, तो क्या 11 से लेके 20 तक का क्यूब नहीं बचेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। अब 1 से लेके 20 तक का क्यूब यानी कि n कितना है अपना 20, यानी कि 20 प्लस का 1 n प्लस का 1 यानी कि 21/2, इसका हम करेंगे क्या वर्ग, यहाँ होगा -1 से 10 तक का क्या होगा अपना n प्लस का 1 यानी कि 11/2, इसका हम करेंगे वर्ग, और यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन जो है बच जाती है, जिसको आप करेंगे, ठीक बात है। ये आप यूनिट डिजिट जो है अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात है, ठीक है बात है। आप इस क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम बढ़ने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन के एक नए पैटर्न पे जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन जो और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम एपी जीपी और एचपी में जो उनको कवर करेंगे। अब हम जो है सिंप्लीफिकेशन की सीरीज पे चलते हैं। सीरीज आपके सामने लिखी गई है, ठीक बात है। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट डॉट 1 + 1/99 तक लिखा गया। अब देखिए इस तरह की सीरीज को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। टोटल सिंप्लीफिकेशन में 6 से 7 प्रकार की सीरीज बनती है, तो उनमें से ये पहला टाइप है हमारे सीरीज का, ठीक है। आप देखिए क्या इसमें से मैं 2 एलसीएम लूँ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम, 2 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 + 1 यानी कि 3/2, फिर हो रखा है मल्टीप्लाई। यहाँ पे यदि मैं 3 लेता हूँ तो 3 + 1 यानी कि 4/3 गुणा, यहाँ पे मैं 4 एलसीएम लेता हूँ तो 4 + 1 यानी कि 5/4 गुणा, इस तरह से यदि हम आगे क्या आएगा 2 3 4 5 यानी कि 6, इस तरह से जो हमारा आगे ये चलता रहेगा। अब आप देखिए यदि यहाँ पे मैं 99 एलसीएम लेता हूँ तो 99 + 1 यानी कि पूरा का पूरा 100 हमारा हो जाएगा। अब आप देखिए इनको काटते समय आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से वो कट रहे हैं। देखिए ऊपर वाले से नीचे वाला गया, 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 और यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा 99, ठीक बात है। यानी कि ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा। देखिए शुरुआत हो रही है ऊपर वाले से नीचे, ऊपर वाले से नीचे वाला, ऊपर वाले से नीचे वाला, ऊपर वाले से नीचे वाला, तो इस वाले से ये कटेगा, यानी कि नीचे का काम खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आप देखेंगे कि ऊपर जो कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर तो केवल और केवल 100 ही बचेगा, और नीचे आप देख पाए होंगे वो 2 बचेगा, और 100/2 जो होता है वो हमारा क्या होता है 50। यही जो है इस सीरीज का उत्तर है। ये सिंप्लीफिकेशन की पहले पैटर्न की जो है वो सीरीज बनती है। अब देखिए हम दूसरी पैटर्न की सीरीज जो है वो देखते हैं। देखिए दूसरी पैटर्न की सीरीज जो है मैं आपके सामने लिखता हूँ। क्या 1 - का 10, 1 - 1/11, 1 - 1/12, इस तरह से 1 - 1/13, इस तरह से जो है चलती है कहाँ तक है 1 - 1/55, ये जो यहाँ तक चलती। अब हमें इसका मान बताना है।
तो प्लस हो या माइनस हमें एक ही चीज़ अप्लाई करनी है, वो क्या, एलसीएम ले लीजिए आप। यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 मल्टीप्लाई 11 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 1 यानी कि 10/11। फिर 12 एलसीएम लेंगे तो 12 में से 1 जाएगा 11/12 प्लस 13 एलसीएम लेंगे तो 13 में से 1 जाएगा तो 12/13। इस तरह से यदि हम 55 एलसीएम लेंगे तो 55 माइनस 1 यानी कि 54/13। अब देखिए किस तरह से ये कट रहा है। आप देखेंगे कि नीचे वाले से ये कट गया, नीचे वाले से ये कट गया, नीचे वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा नीचे वाला वो ऊपर वाले को काट देगा। यानी कि नीचे की तरफ जो केवल और केवल 55 बचेगा और ऊपर यहाँ पे केवल 9 शेष रह जाएगा, यानी कि 9/55। 9/55 जो है हमारा इस सीरीज का उत्तर होगा। यहाँ पे प्लस हो या माइनस हमें एलसीएम लेना है, तो इस तरह से सीरीज बनेगी। देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला कटा, नीचे वाले से ऊपर वाला, तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ से नीचे वाला ऊपर कटेगा और यहाँ से जो नीचे आएगा वो इस वाले से जो हमारा कटेगा। ठीक बात है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 54 ही आएगा। जैसे 12 से 12 कटा, 11 से 11 कटा, 10 से 10 कटा, तो 54 से 54 कटेगा। ठीक बात है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 होते हुए टोटल 54 तक जाएगी, तो 54 से इधर 54 कटेगा। यानी नीचे की तरफ केवल 55 बचेगा, ऊपर की तरफ केवल 9 बचेगा। तो ये हमारी सेकेंड टाइप की सीरीज हो गई। ठीक है, इसी के बेस पे मैं जो आपको एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस का 1 में n प्लस का 5। ठीक बात है। फिर 1 प्लस का 1 में n प्लस का 6। फिर 1 प्लस का 1 में n प्लस का 7। इस तरह से जो है ये हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। कहाँ तक जा रही है, 1 प्लस 1 में n प्लस का 49। यहाँ तक जो ये हमारी सीरीज चल रही। इसका मान जो अब हमें बताना है, तो आप देखिए सबसे पहले वही n प्लस का 5 आप एलसीएम लेंगे, n प्लस 5 तो क्या बनेगा, n प्लस 5 प्लस 1 यानी कि n प्लस का 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लेंगे हम, n प्लस का 6, तो n प्लस 6 प्लस का 1 यानी कि n प्लस का 7। फिर मल्टीप्लाई यहाँ से हम एलसीएम लेंगे क्या, n प्लस का 7, तो n प्लस का 7 प्लस का 1 n प्लस के 8। इस तरह से चलती रहेगी। यहाँ से यदि हम n प्लस का 49 एलसीएम लेंगे तो ये n प्लस का 50 ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से चल रही है 50 तक। अब आप देखिए ऊपर वाले से नीचे वाला घटा, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा, तो ऊपर वाले से नीचे वाला घटा, तो ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा, यानी कि ऊपर जो बचेगा वो n प्लस का 50 और नीचे जो है n प्लस का 5, यही हमारा बचेगा और यही जो है इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यह भी हमारी एक सीरीज है। ठीक बात है, ये 2 सीरीज जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम जो अगली टाइप की सीरीज देखते हैं वो सीरीज नंबर होगी हमारी कौन सी, 3rd नंबर की सीरीज जो अब हम देखते हैं वो आप देखिएगा। 3rd नंबर की सीरीज सिंप्लीफिकेशन में जो पूछी जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक बात है, देखिए 1 माइनस 1 में 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 में 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 में 4 का स्क्वायर। ठीक बात है, और इस तरह से ये कहाँ तक पहुँच रही है, 1 डॉट 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 1 माइनस 1 में 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 के स्क्वायर तक जो ये हमारी सीरीज जा रही है। ठीक बात है, अब जो हम इसका किस तरह से करेंगे, अब आप देखिए यह भी एक नई पैटर्न की सीरीज है। तो अब आप देखिए क्या इस वाले को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ पर भी तो 1/4 ही बन रहा है। यानी कि इस पैटर्न वाली सीरीज को सबसे पहले हमें इस तरह लिखना होता है। फिर 1 का स्क्वायर माइनस 1 में 3 का स्क्वायर, ये लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 में 4 का स्क्वायर, और डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 में 20 का स्क्वायर, और यहाँ तक हमारी ये सीरीज चलेगी। ठीक बात है, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको दिख रहा होगा क्या, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक बात है,
अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस का बी यानी कि ए प्लस का बी, बी क्या है 1/2, ओके। ए माइनस का बी, ए माइनस का बी क्या है 1/2, ये हमने लिख दिया। फिर यह सीरीज इसमें चलेगी तो क्या होगा 1 माइनस का 1/3, पहले आप अलग से ले लीजिए भले ही, 1 माइनस का 1/3, ठीक बात है। इस तरह से ये सीरीज चलेगी तो क्या बनेगी 1 प्लस 1/20 और 1 माइनस 1/20, ये हमारी सीरीज जो सारी चलती जाएगी। अब आप देखिए इसको लिखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 हम एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 एलसीएम लेंगे 4/3, फिर 3 एलसीएम लेंगे 2/3। इस तरह से हमारे आगे चलेगी। तो हम 20 एलसीएम लेंगे 21/20 गुणा, फिर हम 20 एलसीएम लेंगे तो 19/20। इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। अब आप देखिए किस तरह से जो हमारा कटेगा। देखिए ये जो हमारा 3 है ये इस 3 से कटेगा, ये 2 इस 2 से कटेगा, ये 3 आगे वाले 3 से कटेगा, ये 4 इस वाले 4 से कटेगा। हो सकता है यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमने a प्लस का b a माइनस b पहले लिख दिया। हम एक काम करते हैं आपको समझाने के लिए, a माइनस 1/2 जो है इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं इन दोनों में। देखिए 3/2 और 1/2 हमने लिख दिया, तो हम इसको इस तरफ लिख देते हैं, ठीक बात है, ताकि आपको और भी अच्छे से जो समझ पाएंगे। तो 1/2 गुणा 3/2 ये हम लिख देंगे, ठीक बात है। फिर देखिए हमने इसको और इसको सोल्व किया, तो माइनस वाले को सोल्व किया तो 2/3 आया, तो हम पहले इसको लिख देते हैं 2/3, पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर हम इसको लिख देते हैं हम 4/3 को, ठीक बात है। इस तरह से पहले हम इस माइनस वाले को लिख देते हैं, तो 19/20 और 21/20। अब आप समझ पाएंगे, ठीक बात, आपको समझने में जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 1/2 तो हमारा अलग दिख रहा है, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कि 3/2 से 2/3 गया। इसी तरह से 4/3 से जो है 3/4 आगे आएगा, हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा 19/20 आएगा, 19/20 जाएगा, यानी कि हर 2 टर्म जो हमारी कैंसिल होती हुई चल रही है। यानी कि ऊपर जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारा 21, ऊपर की तरफ से हमारा केवल 21 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2 और 20, यानी कि 2 और 20 जो हमारा नीचे बचेगा, यानी कि 21 बट्टे में हमारा क्या बचेगा 40। और यही जो है इस क्वेश्चन का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं कि हम पहले जैसे माइनस वाला रखेंगे तो 3/2 से 2/3 कटेगा, 4/3 से 3/4 कटेगा। भले ही आप चाहें तो आप एक और लिख सकते हैं, आगे एक सीरीज जो और लिख के आप समझ पाएंगे कि 3/4 से 4/3 कटेगा। इसी तरह से यानी कि दूसरे तीसरे कटा, यानी कि यहाँ इधर से एक छोड़ दिया तो इधर से भी हमारा एक छूट जाएगा। इसी तरह से सीरीज में चल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। और अब जो है हम एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ रखा है, क्या 1 का स्क्वायर, फिर है -2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, और डॉट डॉट। इस तरह से जो है हमें क्या दे रखा है -100 का स्क्वायर तक जो हमें पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन जो आपकी CGL के एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आप देखिए कि इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक बात है। आप जो इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ से फर्क इस बात का पड़ जाएगा कि 1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस का b, यानी कि 1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a की जगह अपना 1 है, b की जगह अपना 2 है, ठीक बात है। तो 1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर हमारा बन जाएगा। क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b, ठीक बात है। तो a माइनस का b करेंगे, यानी कि 1 माइनस, तो यानी कि माइनस का 1 और क्या आएगा 3, प्लस 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1, a प्लस का b यानी कि 7, प्लस माइनस का 1, 6 5 11। इस तरह से जो है हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओबीसी बात है, यहाँ पे 99 का स्क्वायर ही आएगा। तो 99 - 100 यानी कि माइनस का 1 और -199, ये हमारा हो जाएगा a प्लस का b, ठीक बात है। आप देखिए -1 -1 -1 -1 सब में -1 आ रहा है, तो -1 को जो है हम बाहर कॉमन ही ले लेते हैं।
फिर आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 11 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 199, ये हमारा शेष रहेगा यहाँ पे। अब आप देखिए सर इसका ही हमें मान निकालना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एपी सीरीज बन रही है, यानी कि अर्थमेटिक सीरीज जो है वो बन रही है हमारी। ठीक बात है। देखिए 3 7 कितने का अंतर 4, 11 और 7 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन रही है। और समांतर श्रेणी का अंतिम ये जो होता है सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं हम एल। और एल जो होता है वो अंतिम पद होता है। अंतिम पद का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, ए प्लस का एन माइनस का 1 डी होता है। डी हमारा क्या है सार्वअंतर, जैसे 11 में से 7 घटाया 4, 7 में से 3 घटाया 4, यानी कि समान अंतर आ रहा है। मैं यहाँ पे 3 4 जो भी फॉर्मूले हैं एपी के वो मैं बता देता हूँ। हालांकि कंप्लीट क्लास जो हम एपी जीपी एचपी में कवर करेंगे। लेकिन अंतिम पद क्या होता है एल बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 डी। अंतिम पद क्या 199, ए होता है हमारा प्रथम पद जो कि हमें 3 दे रखा है। इन सभी का हमें योग निकालना है, यानी कि सभी एस एन यानी कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग होता है। एस एन वो हमारा क्या होता है n/2 ए प्लस का एल। ठीक बात है। ए यानी कि अपना प्रथम पद, एल यानी कि अपना लास्ट पद। ठीक बात है। या फिर एल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 डी। ठीक बात है। एक फॉर्मूला आपने ये भी जो है पढ़ा होगा। ठीक बात है। अब हमसे ये पता लगाना कि हमें n का यदि हमें पता चल जाए तो एस एन यानी कि n/2 a प्लस का l/2, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का 1 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। इसका योग क्या हो जाएगा n/2 a प्लस का l, a क्या है 3, l क्या है अंतिम पद 199 और बट्टे में 2, ये हमारा बट्टे में 2 आ गया। लेकिन n जो कितने पद हैं, जैसे 3 7 11, ठीक बात है, 4 4 का अंतर है तो फिर 15 19 23 इस तरह से बढ़ेगा। 199 कितने पद हैं वो आप इस फॉर्मूले से आप निकालिए। देखिए L बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 डी। L क्या है अपना अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या हो गया अपना 199 हो गया यहाँ पे, बराबर a अपना प्रथम पद 3 प्लस का n माइनस का 1 डी। सारों अंतर का मतलब होता है दूसरे टर्म में से पहला पद घटाना, यानी कि जो d होता है वो होता है हमारा a2 माइनस का a1। ठीक बात है। d जो होता है वो होता है हमारा a3 माइनस का a2, यानी कि दूसरे से पहला घटाना, तीसरे से दूसरे घटाना और इनका अंतर समान आना। ठीक बात है। तो d है अपना क्या 4, तो 3 आप सबसे पहले इस तरफ 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा 6 9 1 बराबर क्या बनेगा n माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 को मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ तो क्या बचेगा 49। 49 बराबर क्या आएगा n माइनस का 1, यानी कि n बराबर 50। यानी कि इस तरह से टोटल जो पद होंगे 1 2 3 199 तक वो हमारे पद होंगे 50, यानी कि 50/2 और a प्लस का l/2, ये क्या हो जाएगा अपना 202, काटेंगे 101 यानी कि 50 50, और ये बाहर जो माइनस का सिंबल आ ही रहा है, यानी कि 50 50 जो है इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया। ठीक बात है। एक बार के लिए जो हम फॉर्मूले फिर बता देता हूँ। समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है a प्लस का n माइनस का 1 डी। डी जो सारा अंतर होता है, यानी कि दूसरे पद से पहले पद को निकालना। एस एन बराबर n/2 a प्लस का l, a जो अपना प्रथम पद होता है, l यहाँ पे अंतिम पद होता है। जैसे l का मान ये रहा, इस फॉर्मूले यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस का a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 डी हमारा हो जाएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक पैटर्न की क्विज सीरीज जो है हमारी ये बनती है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। यहाँ तक जो है हमने केवल 3 सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब जो हम करेंगे वो हमारी चौथी सीरीज जो है होने वाली है। ठीक बात है। अब हम चौथी सीरीज को देखने वाले, जो भी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए वो किस तरह से होगी। अगली सीरीज हमें दे रखी है क्या 1/, में, और ये बहुत ही बार जो है पूछी जाती है। 1 गुणा 2 प्लस 1/, में 2 गुणा 3 प्लस 1/, में 3 × 4 प्लस 1/, में 4 × 5 प्लस डॉट 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 1/, में 99 × 100। ये सीरीज जो हमें दे रखी है।
अब आप देखिए इस सीरीज को सोल्व कराने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ क्या, इस तरह से यदि कोई चीज़ लिखी गई हो क्या 1/2 × 3, तो क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। देखिए 1/2 × 3 लिखा गया है, तो क्या मैं इसको ऐसे 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ? तो देखिए क्या सचमुच में लिख सकते हैं। देखिए इस तरफ आप एलसीएम लेंगे तो 6, 2 का पड़ा 6 बार बोलेंगे तो 3 माइनस 3×2 यानी कि क्या आया 1/6। इधर क्या आ रहा है 1/6, यानी कि इस तरह से जो हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 यानी कि ऊपर 1 जब हो तो 2 × 3 जो इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। लेकिन क्या यहीं पे यदि ऊपर की तरफ जो 2 हो और नीचे की तरफ 3 × 4 हो, ठीक बात है, तो हम 2 सबसे पहले अलग लिख देते हैं, अलग निकालेंगे, बचेगा क्या 1/3 माइनस 1/4। इसको जो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक बात है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए 1/1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, सोल्व करके देंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1/2 ही बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या 1/2 माइनस 1/3 लिख देंगे, फिर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/99 और माइनस 1/ अपना 100 अपना हो जाएगा, ठीक बात है। अब आप देखिए इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ठीक बात है, यानी कि यहाँ वाले टर्म से यहाँ वाला कटेगा। यहाँ क्या बचेगा 1/1 यानी कि 1 माइनस का 1/100 यानी कि 100 हम एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 99/100। यही जो है इस सीरीज़ का हमारा उत्तर होगा। यह सीरीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए इसी की बेस पे, इसी को बेस मानते हुए हम एक और सीरीज में आपको करवाता हूँ 1/2 × 4 प्लस है, यहाँ पे प्लस है 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8। आप देख पा रहे होंगे इनमें 2 का अंतर जो है चल रहा है, इस तरह से आगे सीरीज अपनी बढ़ रही है और ये जा रही है 1/48 × 50, ठीक बात है। और इसका मान जो हमें निकालना है, ये वाली सीरीज भी आपके एग्जाम में आती है। तो अब आप देखिए क्या 1/2 माइनस 1/4 इसको लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए इसको हल्का सा मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। क्या मैं इसको 1/2 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ इस वाली तरह को, जैसे हम पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। देखिए अभी हम करके देखते हैं। ये वाला क्या आ रहा है 1/8, यानी कि ये वाली बात जो 1/8 के बराबर आनी चाहिए, क्या सचमुच में आती है? देखिए 4 हम लेंगे एलसीएम, 2 का पड़ा बोलेंगे 2 माइनस का 1 यानी कि क्या आया 1/4। तो आप कहेंगे सर ये तो 1/4 आ गया, यानी कि 1/8 तो आया नहीं, यानी कि ये वाली बात जो है इसके बराबर नहीं लिखी जा सकती। मैं आपसे कहूँ कि आप एक काम कीजिए, इसके नीचे 1/2 और लगा दीजिए तो 1/8 बन जाएगा, जो कि ऊपर वाली बात के बराबर हो जाएगी। यानी जब आप देखिए इनमें जब 2 का अंतर जो चल रहा, तो सबसे पहले आप जो है 2 को 1/2 जो है बाहर लगा दीजिए, ठीक बात है। 1/2 आप जैसे ही बाहर लगाएंगे, अब जो है हम इनको 1/2 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। देखिए आप लोग उत्तम लेंगे तो यहाँ 1/4 बचेगा, 1/2 को हम अंदर लेके आएंगे तो 1/8 हमारा फिर से बन जाएगा, प्लस 1/4 माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 माइनस का 1/8 प्लस का 1/48 माइनस का 1/50। इस तरह से जो हम यहाँ पे लिख पा रहे होंगे, ठीक बात है। अब देखिए 1/2 तो हमारा बाहर रहेगा, यानी कि जैसे ही आपको 2 का अंतर दिखाई दे इस सीरीज में कि 2 2 2 2 का अंतर है, तो आप 1/2 को बाहर निकाल लीजिए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो है हमें 1 का अंतर दिखाई दे रहा था, 1/2 2/3, तो 1 का अंतर था, हम तो 1/1 को हम बाहर ले रहे थे, ठीक बात है। हालांकि वो मैंने बताया नहीं, ठीक बात है, क्योंकि 1 को बाहर कॉमन लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है, आप बाहर ले लीजिए 1/2, ठीक बात है। अब देखिए इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1/2 माइनस 1/50, ये हमारा बचेगा। अब आप इनको एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 50, तो 25 माइनस का 1 यानी कि 24/50। लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है 1/2 भी तो लगा हुआ है, तो 1/2
2 से काटेंगे 12, 12 का आधा 6, यानी कि 6/25, यानी कि 6/25 जो हमारा इस सीरीज का उत्तर होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये 4 का अंतर चले, 5 का अंतर चले, इस तरह से भी जो ये हो सकता है। तो अब हम जो उसी का हम देखते हैं, अगली सीरीज जो हम लेते हैं इसी पैटर्न पे आधारित। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, क्या 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15, इस तरह से ये हमारी सीरीज दे रखी है 1/47 × 51, ये वाली सीरीज जो हमें दे रखी है। ठीक बात है। अब आप देखिए इस सीरीज क्या 1/3 × 7 को क्या मैं 1/3 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमें बाहर 1/4 लगाना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 का अंतर था, हमने 1/2 बाहर लगा लिया था, ये आपको याद रखने की बात है। यहाँ पे अंतर देख पा रहे होंगे 4, 4 और 4, यानी कि इस बार जो हमें 1/4 को बाहर लगा लेना, 1/4 को बाहर लगा लेंगे, फिर बाकी हम वो का वही लिख देंगे। 1/3 माइनस 1/7 लिखा जा सकता है, प्लस 1/7 माइनस 1/11 लिखा जा सकता है, प्लस 1/11 माइनस 1/15 लिखा जा सकता है, प्लस 1/47 माइनस 1/50 लिखा जा सकता है। ये हम जो लिख सकते हैं। तो इससे ये, इससे ये, इससे ये, इस तरह से कटेगा, क्या बचेगा 1/3 माइनस का 1/50 हमारा बचेगा, और बाहर हमारे क्या है 1/4 जो कि मौजूद ही रहेगा। ठीक बात है। 50 हम जो है 50 नहीं लघुत्तम ले पाएंगे, हम लघुत्तम लेंगे क्या 150, कितनी बार जाएगा तो 50 माइनस का 1 यानी कि 49/150, और यहाँ पे अपना क्या आएगा 4, तो 4 से आप इसको काट दीजिए, टोटल क्या बचेगा अपना 51 तक है ना हमारी सीरीज, सॉरी यहाँ पे 51 तक सीरीज है। ठीक बात है, 51 तक हमारी सीरीज है 51, तो हम 51 ही जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, 51 तक सीरीज है। ठीक बात है। तो कितने बार जाएगा 17 तिकाउन 17 माइनस का 1, और 1/4 हमारा बार है ही। ठीक बात है। तो क्या बनेगा 17 से गया तो 16/4 × 51, यानी कि 4/51, 4/51 जो हमारा इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा। अभी तक जो हम बहुत सारी सीरीज, फिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, घात और वर्ग वाले, लगातार रूट ए, रूट बी, रूट 6, इस तरह से बहुत सारी सीरीज और बहुत सारे पैटर्न जो अब हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो आप लगातार जो है देखते रहिए, बहुत ही शानदार आज की क्लास जो है होने वाली है। यानी कि यहाँ पे जितने का अंतर हो, 4 का अंतर है, 1/4 बाहर उतारेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे थे क्या 2 का अंतर था, 1/2 को हम बाहर उतार देंगे। ये वाली बात जो आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। देखिए अब मैं एक सीरीज और लिखता हूँ, उसको आप जो बड़े ध्यान से देखना, हालांकि ये सेम ही सीरीज होगी, आपको बस देखने का नज़रिया जो बदलना होगा। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, इस तरह से जो हमारी सीरीज लिखी गई, और ये कहाँ तक चल रही है 1/90 तक ये हमारी सीरीज जो चल रही है। ठीक बात है, 90 तक हमारी सीरीज जो है हमारी चल रही है। तो आप इसको जो है देख पाए होंगे, तो आप कहेंगे सर इस तरह की सीरीज जो है वो तो हमने पढ़ी नहीं, तो वो किस तरह से सोल्व होगी। यह सीरीज जो कोई अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है, 6 है, 12, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या 1 × 2, तो आप कहेंगे बिल्कुल। प्लस क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या मैं 12 को इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 4, क्या मैं 20 को इस तरह से लिख सकता हूँ 4 × 5 डॉट डॉट डॉट, क्या मैं 90 को इस तरह से लिख सकता हूँ 9 × 10, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको मैंने अभी आप बताया 1 का अंतर चल रहा है, तो बाहर उतारेंगे 1/1, और इसको हम लिख देंगे क्या 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस डॉट 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 1/9 माइनस का 1/10। तो इससे ये, इससे ये, इससे इस तरह से कटेगा, यानी कि 1 माइनस का 1/10 बचेगा। 10 हम एलसीएम लेंगे, 10 माइनस है यानी कि 9, यानी कि 9/10 जो हमारा इस सीरीज का उत्तर होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स को देखकर हमें पता लगाना है कि इस तरह की सीरीज जो है बन रही है या नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में जो इसी तरह की सीरीज जो है बन जाएगी। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार हमें इसी सीरीज में कुछ अलग पद जोड़ के भी जो है पूछ लेता है, जैसे 1/9 प्लस 1/5 × 6
प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस इस तरह से जो 1/8 × 9, इस वाली सीरीज का मान भी कई बार पूछ हमसे लेता है। ठीक बात है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा पद लगा के दे देता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे क्या 1/9 तो हमारा अलग है, बाकी आप यहाँ से यहाँ तक जो नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा यार 5 × 6, 6 × 7, एक का अंतर चल रहा है। बाहर 1/1 हम उतार लेंगे, इसको जो हम 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे, प्लस 1/6 माइनस 1/7 हम लिख देंगे। यह भी सीरीज मैंने आपको करवाई, इसको 1/8 माइनस 1/9 जो हम लिख देंगे। इससे यह इस तरह से कटता हुआ चलेगा। यहाँ बचेगा 1/5 माइनस 1/9, ये हमारा बचेगा। बाहर 1/1 है ही, यानी कि 1/9 हमारा अलग रह जाएगा। यानी कि बहुत सी बार जो कोई एक पद जो हमसे अलग जोड़ के दे देता है इस सीरीज में, तो हम उसको अलग ही रखेंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पे हम 45 लघुत्तम लेंगे तो 9 माइनस का 5 यानी कि 4/45 और नीचे अपना 9 है ही। तो क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर? सॉरी ये 9 प्लस में है ना अपना, तो 9 प्लस में है। ठीक बात है, 9 प्लस में है तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1/5 हमारा आ जाएगा, 9 मल्टीपल में नहीं है। इस तरह की सीरीज भी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि यही सीरीज जो 2 नंबर की हमें दे रखी है, इसको 3 नंबर तक वो लेके जाता है। किस तरह से देखना, 1/1 × 2 × 3 ओके, प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस इस तरह से 1/8 × 9 × 10। इस तरह से जो हमारी सीरीज चलती है। अब आप देखिए यहाँ पे तो 3 पद जो हमारे आ गए। ठीक बात है, तो अब हमें करना क्या है, जब 2 पद थे यानी कि 1 × 2 था, तब तो 2 पद थे, तब तो हम क्या कर रहे थे, एक ही बार कॉमन ले रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे 3 पद हों तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 1/1 × 2 और माइनस का 1/2 × 3। तो आप कहेंगे बिल्कुल इनको इस तरह से जो है लिखा जा सकता है। ठीक बात है, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम ऐसा तो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने 3 सीरीज है। सीरीज में कितने हैं, 3 सीरीज में होने के कारण हमें 1/2 बाहर लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं देखिए अंतर भी 1 का ही है, तो भी हमें 2 बाहर लेना पड़ा 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पद हैं, इसीलिए 3 पद हों तो हम 1/2 बाहर कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल 4 पद आ जाएं, ठीक बात है, तो हम 2 की पावर 2 यानी कि 1/4 बार कॉमन ले लेंगे। लेकिन ये 3 पद मानता हूँ कि 3 ही पद हो, लेकिन इस तरह से वो 2 × 4 × 6 यानी कि 2 का अंतर हो, तब क्या होगा वो अगला क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक बात है, यानी कि 3 पद हैं तो 1/2 बाहर लेंगे और इनको हम क्या लिखेंगे, 1 × 2 माइनस 1 × ये इस तरह से जो हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। 2 × 3 लिखा जा सकता है, माइनस 1/3 × 4 इसको लिखा जा सकता है, प्लस डॉट इसको 1/8 × 9 माइनस 1/9 × 10 इसको जो है इस तरह से जो है लिखा जा सकता है। अब देखिए 1/2 हमारा बाहर रहेगा, इससे ये इस तरह से कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 माइनस का 1/90, 9 × 10 क्या हो जाएगा, 90 हम एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 45 माइनस 1 यानी कि 44, नीचे आएगा अपना 2 यानी कि 2 से कटेंगे, यानी कि 11/45 यानी कि 11/45 जो हमारी इस सीरीज का मान होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 3 पद हैं तो हम 1/2 बाहर निकाल देते हैं। ठीक बात है, यदि यहाँ पे 4 पद होते हैं तो हम 2 की पावर 2 बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे हम 2 की पावर 1 बाहर निकालें। यदि यही वाली सीरीज यदि 4 तक चलती तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2 जो बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये वाली सीरीज जो आप देखिए बहुत ही अच्छी क्विज सीरीज है। ठीक बात है, जैसे 1/2 के अंतर पे हो, जैसे 1 × 3 × 5 2 का अंतर आ गया, ओके, प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस डॉट 1/29 × 31 × 33। अब आप इस सीरीज को देख पा रहे होंगे कि ये 2 के अंतराल पे आ रही है।
तो दो दो के अंतराल पे आ रही है, यानी कि टोटल 3 है। 3 का 1/2 तो बाहर हम निकाल रखेंगे, प्लस जो ये दो दो का अंतर है यानी कि 1/2 और आएगा, यानी कि 2 यानी कि 1/4 जो हम बाहर ले लेंगे। फिर इस सीरीज को क्या लिखेंगे, वही 1 × 3 माइनस 1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7 प्लस 1 इस तरह से चलती रहेगी 29 × 31 माइनस 1/31 × 33। इस तरह से हम लिखेंगे तो 1/4 बाहर रह जाएगा। इससे इस तरह से जो सीरीज कटेंगे तो 1/3 माइनस 1/31 × 33 हम लिखेंगे, और इसको हम सोल्व करेंगे तब क्या आएगा हमारा 85/1023। ठीक बात है। यह जो इस तरह की सीरीज भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि जब देखिए दो दो का अंतर आ रहा है, ठीक बात है, ये टोटल 3 है तो 3 के लिए 1/2 तो हमने 3 है तो 1/2 बाहर निकाल लिया, और 2 का अंतर है तो 2 और निकाल लिया, यानी कि 2 जो है हमने बाहर निकाल लिया। एक और सीरीज देखिए, फिर इस तरह की सीरीज जो आपकी कंप्लीट होगी फिर हम नई सीरीज लेंगे, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 तक लिखा गया, प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5 लिखा गया हो, प्लस डॉट 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 1/8 × 9 × 10 × 11। इस तरह से हमारी सीरीज जो लिखी गई हो। तो वही इसमें टोटल 4 है ना, तो 4 हैं तो एक कम करो, 3 1/3 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक बात है। फिर क्या आएगा, यदि यहाँ 1 का ही अंतर है तो 1/2 ले लेंगे। ठीक बात है, जो 1/1 आएगा, जो कि हमें लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पे 2 4 6 8 होता तो 1/2 हम ले लेते हैं। इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 × 2 माइनस 1/3 × 4 प्लस 1/2 नहीं 1 2 3 4 2 3 4 5 1 × 2 × 3 तक हम लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पे हम करेंगे 2 × 3 × 4, फिर हम लिखेंगे प्लस 2 × 3 × 4 तक, फिर हम लिखेंगे माइनस 1/3 × 4 × 5, यानी कि 3 3 लेंगे, यानी कि पहले 1 2 3 1 2 3 लेंगे, फिर 2 3 4 इस तरह से हम लेंगे। फिर लेंगे हम 2 3 4 2 3 4, फिर लेंगे हम 3 4 5 3 4 5 प्लस इस तरह से हम लेंगे। सबसे पहले 3 8 9 10, फिर हम माइनस लेंगे 1/, अंतिम 3 यानी कि 9 10 × 11 ये हम लेंगे। ठीक बात है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या बचेगा, इस वाले से ये वाली टर्म तो कटेंगी ही कटेंगी। 1/1 × 2 × 3 है 1/6 माइनस यहाँ से 11 नाम का 99 और 0, और बाहर क्या बचेगा 1/3, और इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 82/1485। ये हमारा जो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस तरह की सीरीज भी जो आपके एग्जाम में पूछी नहीं गई है अभी तक, जो ये वाली सीरीज जो है, नहीं तो आपके बैंक में CDS में CGL मेंस में इस 4 पद तक जो है कभी नहीं पूछी गई। हो सकता है इन फ्यूचर जो ये पूछी जाए, तो आपको पता होनी चाहिए टोटल 4 तक है तो हम 1/3 बाहर निकाल लेंगे। टोटल देखिए 3 तक बाहर है, 3 तक है तो 1/2 बाहर निकालेंगे, लेकिन अंतर भी तो 2 2 का है, अंतर 2 2 का है तो हम 1/2 फिर उतार लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 1/1 × 2 × 3 कितने 3 है, 3 है तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अंतर भी इसका क्या है 1 1 है तो 1/1 बाहर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए 1/5 × 6 6 × 7 1 1 का ही अंतर है तो 1/1 को बाहर निकालेंगे। टोटल पद हैं 2, तो नीचे क्या उतारेंगे 1/1 इस तरह से जो हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो आपको समझ में आई होंगी। सीरीज जो हमारे पास लिखी गई है वो लिखी गई है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से 50 का स्क्वायर माइनस 1। ये वाली सीरीज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप बताइए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b, यानी कि क्या हो गया हमारा 2 और 1 3, और इस तरफ उठाएंगे तो 1, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है टोटल जो है 1/3 जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक बात है।
यहाँ पे आप देखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस का b कितना हो गया, यानी a माइनस का b कितना हो जाएगा हमारा 3, a प्लस का b कितना हो जाएगा 5, या फिर यहाँ पे 1 गुणा 3, इसको इसे भी तो लिखा जा सकता है 1 गुणा 3। ठीक बात है, ये 3 गुणा 5 हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सबसे पहले घटाइए तो क्या आएगा, a माइनस का b 5, a प्लस का b यानी कि 6 प्लस 1 7, 5 इंटू 7। अब आप देखिए क्या सीरीज बन रही है हमारी 1 अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया है 1 इंटू 3, यानी कि 1 इंटू 3 हम रख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आया 3 इंटू 5, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 क्या है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वही सीरीज बन रही है। देखो बीच में अंतर दो दो का जो है चल रहा है, और ये सीरीज कहाँ तक चलेगी, ए माइनस का भी 50 में से 1 गया तो 49 और 51, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। ठीक बात है। अब देखिए इनमें दो दो का अंतर चल रहा है, तो सबसे पहले हम बाहर लेंगे 1/2, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 1/1 माइनस का 1/3, प्लस 1/3 माइनस 1/5, प्लस 1/5 माइनस 1/7, इस तरह से चलता जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन में 49 माइनस 1 अपॉन में 51, 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, 1/3 से 1/3 कटा 1/5, 1/5, इस तरह से सभी कटेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में 51, 51 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 50/51, और बाहर अपना क्या है 1/2, यानी कि 25/51, और 25/51 जो हमारा इसका उत्तर होगा। अगली सीरीज हमारे जो पूछी जाती है वो है 6 सही 1/2, 5 सही 1/3, 7 सही 3/4, माइनस 11 सही 1/6, 13 सही 1/12। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊं, क्या कि आप बताइए क्या 1 सही 1/2 जो है, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/2। आप कहेंगे पता नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा। जैसे इधर कहेंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 आ गया। ओके, इधर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 3/2, यानी कि इस वाली बात को 1 सही 1/2 को जो है 1 प्लस 1/2 लिखा जा सकता है। जैसे क्या 6 सही 1/2 2 लिखा गया, क्या इसको 6 प्लस 1/2 लिखा जा सकता है। अभी देखना 6 दूनी 12 और 1 13/2 बनेगा। इस तरफ क्या बनेगा 2 लघुत्तम 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि ये भी 13/2 बन रहा है। यानी कि जब कहीं भी इस तरह की आपको जो लिखा गया हो फ्रैक्शन जो बिन है 6 सही 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 6 प्लस का 1/2। ओके, प्लस 5 सही 1/3 को लिख सकते हैं 5 प्लस का 1/3। यह बात आपको याद होनी चाहिए, समझ गए होंगे आप। प्लस 7 सही 3/4 माइनस 11। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस का 11 है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस का 1 अपॉन में 6, और प्लस 13 सही 11/12। इन दोनों को हम अलग अलग तोड़ के जो है लिख सकते हैं। अब देखिए इन सबको अलग कर लीजिए आप, किस किस को 6 को 5 को 7 को माइनस 11 को और प्लस 13 को। यह तो हो गए हमारे पूरे पूर्णांक के अंदर नंबर। अब जो फ्रैक्शन वालों को देखिए 1/2 है, 1/3 प्लस 3/4, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस 1/6, और प्लस का 11/12, ये हमारा बन जाएगा। इन सभी को आप जोड़िए तो क्या बनेगा अपना 13 में से 11 जाएगा तो 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 प्लस 6 यानी कि 20, यह वाला हमारा 20 बन जाएगा। प्लस अब देखिए 12 6 4 3 और 2, इनका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इनका 12 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 2 का फड़ा बोलेंगे तो 12 6 बार 6 प्लस 4 प्लस 4 ते 12 9 माइनस 2 प्लस 11। ठीक बात है, यानी कि ये हो गया हमारा 20 प्लस ये क्या बन जाएगा नीचे 12 रहेगा,
ऊपर क्या बनेगा देखना, 11 में से 2 गया तो 9 प्लस 9 18, 18 4 22, 22 प्लस 6 28, 28 का मतलब 14/6 यानी कि 7/3 यानी कि क्या हो जाएगा 20 प्लस 7/3। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 20 सही 7/3, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्या कि ये 7/3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7/3 है तो 3 का हम सबसे पहले भाग लगा देते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 को 3/7 लिखा जा सकता है, 3 दूनी 6 1 7/2 यानी कि ये हो गया 20 सही 7/3। 7/3 को क्या लिखा सकते हैं हम, 2 सही 1/3, तो 20 में हम 2 जोड़ देंगे यानी कि क्या हो जाएगा 22 सही 1/3। ये आपके ऑप्शन में जो आपको इस तरह से जो है मिलेगा। यदि यहाँ पे अंश जो है देखिए 7 जो है इस हर से बड़ा है, तो सबसे पहले हम 3 दूनी 6, 2 बार भाग जाएगा 1/3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 20 में 2 जुड़ जाएगा और 1/3 हमारा ये बचेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। चलिए अगली सीरीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सीरीज लिखी गई है क्या, 99 सही 1/7, 99 सही 2/7, 99 सही 3/7। आप सीरीज को देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं। मैंने अभी आपको बताया था क्या कि यदि कहीं पे लिखा गया हो क्या 99 सही 1/7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको क्या 99 प्लस का 1/7, यह जो है लिखा जा सकता है इसको। तो हम सबसे पहले इसी को इसी तरह जो है लिखेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले हम 99 लिखेंगे, ओके, प्लस 1/7 लिखेंगे, ओके, प्लस इसको भी हम तोड़ देते हैं क्या 99 प्लस 2/7 प्लस 99 प्लस 3/7। इस तरह से जो है टूटता हुआ चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये 6 तक चल रहा है यानी कि 6/7। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सबको हम अलग जोड़ लेते हैं। और जो 99 हो गए वो कितनी बार हो गया, तो आप कहेंगे सर 6 तक जा रहा है यानी कि 99 जो है 6 बार, तो 99 इंटू 6 तो ये अलग से हो जाएगा हमारा, ठीक बात है। फिर प्लस क्या कर देंगे हम 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, इस तरह से क्या तक जाएगा ये 6/7। इन सभी को हम जो है अलग जोड़ देते हैं, तो ये तो हमारा क्या बन जाएगा 54 5 59, यह बन जाएगा हमारा 594। प्लस यहाँ पे आप देखिए क्या एलसीएम लेंगे हम 7 लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस का 6, और 1 से 6 तक n प्राकृतिक संख्याओं को हमने सम बताया था क्या होता है n प्लस का 1/2, या तो आप जोड़ लीजिए 4 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा, ठीक बात है। देखिए 21/7 आ जाएगा प्लस 594, तो 7 21 3 और 94 में 3 जोड़ेंगे तो 97, यानी कि 597 जो है इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। या फिर n प्लस 1/2 होता है, तो n क्या है 6 तक का योग देखना, हमें नेचुरल नंबर है 1 से शुरू होकर 6 तक जा रहा है, तो n प्लस 1 यानी कि 7/2, तो उससे काटेंगे 3 7 21, ठीक बात है, यानी 1 से 6 तक की संख्याओं का योग क्या हो गया 21। इस तरह यह सीरीज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगली सीरीज देखिए आपके स्क्रीन पे जो लिखी गई है वो बहुत ही शानदार सीरीज है, और ये जो आपके एनटीपीसी एसएससी सीएचएसएल प्री सीजीएल प्री इस तरह के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है पूछी जाती है। क्या लिखा गया कि 999 सही 995/999 गुणा 999। तो अब आप देखिए यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके 995 जोड़ते हैं तो आपकी कैलकुलेशन होगी बहुत बड़ी, ठीक बात है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि यदि कहीं पर भी लिखा गया हो क्या 1 सही 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का 1/2, ये जो इसको लिखा जा सकता है, ठीक बात है। तो हम सेम यही कार्रवाई जो है यहाँ पे करेंगे। 999 लिखा गया है सही 995/999, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे क्या 999, फिर लगाएंगे हम प्लस 995/999, इस तरह से जो लिखा हमें इसको जा सकता है। और इसकी मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया है कि 999। अब जो इस 999 को आप अंदर गुणा करेंगे
तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 999 इंटू 999, ठीक बात है। प्लस ये 999 इस वाले टर्म के साथ अंदर जाएगा तो 999 से 999 कटेगा, क्या बचेगा 995, ये हमारा बचेगा। अब देखिए जब जहाँ पे 9 इस तरह की बड़ी संख्या लिखी गई हो तो एक काम करते हैं, हम इस 999 जो है क्या मैं इसको 1000-1 लिख सकता हूँ क्या? आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा हर बार, 999 हो या 9999 हो, 1000 में से एक कम कर देते हैं और इसको हम जो है 999 रहने देते हैं और प्लस 995 जो हमारा चल ही रहा है। अब आप देखिए 999 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 999, कितने शून्य आएंगे 3, फिर है माइनस 999 और प्लस 995। अब देखिए 999 995, तो माइनस का यहाँ पे कितना रहेगा अपना, माइनस में कितना रहेगा, केवल और केवल 4 रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, फिर 3 0। अब देखिए इसमें से केवल और केवल हमें क्या घटाना है, 4 ही घटाना है, जो कि क्या आ जाएगा 6 9 9 8 9 और 9, ये जो हमारा आ जाएगा इसमें से घटाने पे। तो यही जो इसका उत्तर होगा क्या 998996, ये जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस तरह की सीरीज में जो है सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, इसको जो है शॉर्टकट में यानी कि इसमें लिख देना है, ठीक बात है। उसके बाद जो है हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। और वीडियो जो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली सीरीज देखिए क्या लिखा गया है हमारा, 99 सही 494/495 गुणा 99 माइनस 494/5। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने फिर बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं पे भी दिख जाए क्या 2 सही 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 प्लस का 1/2, इस तरह से जो इसको हम लिख सकते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसी सीरीज को जो हम क्या तोड़ देते हैं, ठीक बात है। तो इसको हम लिखेंगे 99 प्लस 94/495 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 99 माइनस 494/5। अब इस 99 को ना अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 99 इंटू 99, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे बचेगा 494/495 इंटू 99 माइनस 494/5। अब आप देखिए क्या ये 99 से 595 कटेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा, कितनी बार 5 बार, ठीक बात है, इसे 5 बार कटेगा। यानी कि क्या बचेगा इस 99 इंटू 99, तो मैं इसको लिख देता हूँ 100 माइनस का 1, एक दोनों में से एक को लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा अपना 99 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 494/5 और माइनस का 494/5। अब आप देख पा रहे होंगे ये दो तो टर्म हमारी इकट्ठी जा रही हैं, ठीक बात। और यहाँ से क्या बचेगा, इस 99 को अंदर लेके जाएंगे तो 99 0 0 माइनस का 99, इसे हटाएंगे तो क्या बचेगा 9801, और यही जो हमारा उत्तर है। तो इस तरह भी जो अलग टर्म कई बार क्या होता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था अपना 99 जो था ये पूरा ही से कट रहा था, लेकिन कई बार क्या होगा पूरा नहीं कटेगा, तो ये 5 बार कटेगा। और जैसे ही 5 बार कटेगा तो हम जैसे 494/5 लिखेंगे तो सेम यही टर्म देखिए एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे थे कोई भी एक्स्ट्रा टर्म जो नहीं जोड़ी गई थी। तो एक्स्ट्रा टर्म जोड़ के भी जो है इस तरह की सीरीज जो बनती है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लेते हुए चलिए। अगली सीरीज जो आपको दिख रही है और यहाँ से जो है एक न्यू सीरीज जो हमारी शुरू होने वाली है, यानी कि अलग तरह के क्वेश्चन जो है सीरीज में जो पूछे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा गया क्या 1 प्लस 1/2, फिर प्लस 1/3, फिर प्लस 1/4, इस तरह से जो हमारी सीरीज लिखी गई है। तो इस तरह की सीरीज को जो हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा वो आप देखिए सबसे पहले नीचे वाले दो पदों को आप पकड़िए, क्या लिखा गया है, इनको अलग कीजिए आप सबसे पहले समझाने के लिए, ठीक बात है। 3 प्लस 1/4, इस टर्म को हमने अलग किया, इसको आप सोल्व कीजिए, क्या आएगा 4 हम लेंगे लघुत्तम, क्या बनेगा 12 प्लस 1 यानी कि 13/4। अब आप देखिएगा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं जो लिखूंगा क्या 1 प्लस 1 अपॉन में 2
प्लस 1/में इस वाले नंबर पे 3+1/4 की जगह मैं लिखूंगा क्या, 13/4 होगा, बट्टे में 4 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/13। इस तरह से जो मैं इसको लिखूंगा। अब मैं जो क्या करूंगा, इस वाले नंबर को फिर से मैं अलग करूंगा, यानी कि 2+4/13। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 13 लूंगा मैं एलसीएम, 13 दूनी 26, 26+4 30, 30/13। कहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1+1/में इस वाले नंबर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 30/13 जो कि उलट के जाएगा ऊपर, यानी कि 13/30। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 30 और 13 जोड़ेंगे तो 43, यानी कि 43/30 जो है इस सीरीज का हमारा उत्तर जो होगा। यानी कि इस सीरीज में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए 3+1/4 है, बिना पेन उठाए आप किस तरह से सोचेंगे देखना। 3+1/4 है, 3+1/4 आप देखिए 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 × 12 + 1 13, यानी कि यहाँ पे आएगा 13/4। तो 13 तो नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/13 है। फिर हम देखेंगे 2+4/13, तो 13 को हम फिर एलसीएम लेंगे, 13 दूनी 26, 26+4 30, 30/13। तो 13 जो फिर ऊपर चला जाएगा, 13/30, फिर 30 लघुत्तम लेंगे तो 30+13 43/30। इस तरह से जो आप बिना पेन उठाए भी इसकी कैलकुलेशन जो कर पाएंगे। आप 6 से 7 सीरीज की जो है बिना पेन उठाए आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो सीरीज जो आपसे बनने लगेगी। बहुत ही आसान सीरीज है, ठीक बात है। सबसे पहले हम इनको अलग करेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा गया क्या, 2+1/2 फिर +1/2 फिर +1/2 इस तरह से चल रही है। तो मैंने आपको बताया, फिर सबसे पहले हम देखिए इस सीरीज को हम अलग कर देते हैं, ठीक बात है। नीचे वाले इन दो पदों का क्या लिखा गया है, 2+1/2। सोल्व कीजिए, 2 आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 1 मानेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 आएगा। कहाँ पे लिखेंगे 5/2, 2+1/2 +1/, इस वाली की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5/2, और जो बट्टे में 2 आएगा क्या वो ऊपर नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा। अब जो है इस सीरीज को आप अलग कीजिए, क्या होगा 2+2/5, एलसीएम लेंगे हम क्या 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5। कहाँ पे लिखेंगे 2+1/, इस वाली टर्म की जगह हम लिखेंगे 12/5, जो 5 जो कि ऊपर चला जाएगा 5/12। इसको सोल्व कीजिए तो 12, 12 दूनी 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, 29/12 जो हमारा इसका उत्तर होगा। अब देखिए बिना पेन उठाए आप किस तरह सोचेंगे, 2+1/2 है तो 2 लघुत्तम लेंगे तो 2 दूनी 4 +1 यानी कि 5/2 बनेगा इसकी जगह। तो 5 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/5 और 2 +4/5। फिर 5 एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 2 12, 12/5 जो कि 5/12 चला जाएगा। फिर 12 एलसीएम लेंगे तो 12 दूनी 24, 24 प्लस का 5 यानी कि 29/12। ये हमारा इसका उत्तर होगा। इस तरह से आप जो 7 से 8 क्वेश्चनों का जो अभ्यास करेंगे तो आप जो धीरे धीरे जो इनके ऊपर आपकी पकड़ हो जाएगी। अगली सीरीज जो आपको दिख रही होगी क्या, a+1/b +1/c +1/d। इस तरह से ये जो हमारी सीरीज जो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे लिखा गया 37/13 हो तो a प्लस का b प्लस का c प्लस का d, यानी कि a प्लस का b प्लस का c प्लस का d, इन सभी का योग जो हमें पता लगाना है। तो अब आप देखिए यदि मैं यहाँ पे d एलसीएम लेता हूँ तो cd प्लस का 1 बचेगा, फिर d ऊपर चल जाएगा c प्लस का d। इस तरह से करेंगे तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा और उसका उत्तर भी नहीं निकल पाएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम RHS साइड से चलते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से जो हम चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 37/13 को जो है सबसे पहले हम लिखते हैं। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हुए चलेंगे, वो इसी की फॉर्म जो है बनती हुई चलेगी। देखना 13 का फाटा बोलिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 × 39 कितनी बार गया, 3 बार नहीं जाएगा तो 13 दूनी 26, 2 बार गया, कितना शेषफल बचेगा
26 से क्या है ये 4, तो वो 7 यू 11, यानी कि 2 सही 11/13 इसको लिखा जा सकता है। और मैंने अभी इसको आप बताया था क्या लिख सकते हैं हम, 2 प्लस का 11/13, ये इसको लिखा जा सकता है। अब आप देखिए क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 प्लस का 1/13/11। ठीक बात है, ताकि 11 ऊपर चल जाएगा तब 11/13 हमारा बनेगा। अब देखिए इसको हमें फिर से क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1 में, अब 13/11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए 13/11। देखिए 11 कम 11 एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 2, 2/11 इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 13/11 को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस 2/11। देखिए इस तरह से जो बनती हुई चलेगी, जहाँ ए का मान 2 होएगा, बी का मान 1 होएगा। अब क्या देखिए इस 2/11 है जो है, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 2 फिर प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा 11/2। ठीक बात है। और फिर हमारा 11/2 बचेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सही 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक बात है। तो इस वाली सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 प्लस 1/2, 5 सही 1/2, जो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक बात है। तो 1/2 नीचे बच जाएगा अपना, और 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इस तरह से जो हमारी सीरीज बन जाएगी, देखिए ना, 2 लिखा हमने, फिर 1 लिखा, फिर 5 और 2। तो क्या यही तो जो हमारे क्वेश्चन में है। ठीक बात है, यही तो जो आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। एक की जगह अपना क्या हो गया, एक की जगह आ गया अपना सर 2, बी की जगह अपना क्या आ गया 1, सी की जगह आ गया अपना 5, और डी की जगह आ गया अपना 2। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस का सी प्लस का डी, जो कि कितना बन जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस का डी, इन सभी का योग क्या बनेगा 10 जो हमारे। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमें RHS साइड से जो चलना पड़ेगा। लेकिन कई बार देखना आप यहाँ 1/2 न बचकर वो 3 यहाँ पे जो है 2/3 बच जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे एंडिंग में आप जा रहे हैं और वहाँ पे 2/3 बच जाए। ठीक बात है। तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि यहाँ पे 2/3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/1 तो हम इसको 3/2 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 1, यानी कि 1/3/2। उस स्थिति में डी का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3/2। ये बात आपको ध्यान रखना। और ये अगला क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर आधारित होगा। अगली सीरीज देखिए इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। x प्लस का 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w, ये लिखा गया बराबर 40/11। तो हमें x प्लस का y/z प्लस w निकालना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x y z w इन सभी का मान निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। तो यही कंडीशन जो है हमारे RHS साइड से चलेगा। 10 40/11। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 11 कम 11, 11 2 बाई 11 33, 3 सही प्लस क्या आएगा 33 में देखिए 7 बचेगा, 7/11, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 7/11। तो मैं क्या उसको 11/7 लिख सकता हूँ, 11/7 लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे आएगा 7/11, उसको हमने 11/7 जो लिख दिया। अब आप देखिए 3 प्लस का 1 इसको क्या लिख सकता हूँ, 11/7 को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस का, देखिए 11/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 का भाग दूंगा एक बार, प्लस कितने बार शेष बचेगा 4/7। इस तरह से जो लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस का 1/7, यानी कि 4/7 है यहाँ। ठीक बात है। यहाँ पर यदि मैं 4 लिखता हूँ तो क्या इसको मैं 4 को नीचे नहीं लगा सकता, तो ऊपर जाएगा तो 4/7। देखिए 1 प्लस का 4/7 आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। आगे बढ़िए 3 प्लस 1/1 प्लस का 1/1 प्लस का। अब देखिए 7/4 जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, एक बार, और 3 सही 1 प्लस 3/4। देखिए 7/4 है, यानी कि 1 प्लस ये इसको क्या लिखा जा सकता है 3/4। तो मैं इस 3 को ही काम करता हूँ, नीचे लेके चला जाता हूँ।
अब देखिए आप सेम टू सेम यही बन गया, एक्स प्लस का 1/वाई प्लस का 1/जेड प्लस का 1/डब्लू। एक्स वाई जेड डब्लू, यहाँ पे एक 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 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3/4 हम नहीं रख सकते, 4/3 लेना पड़ेगा। यानी कि ये वैल्यू किसके आ गई, ये वैल्यू हो गई हमारे डब्लू। ये एक वैल्यू किसके आ गई, आप कहेंगे जेड। ये एक वैल्यू किसके आ गई, वाई। ये 3 किसका मान आ गया, एक्स का। ठीक बात है, इस तरह से जो हमारा मान आएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस का वाई, यानी कि एक्स प्लस का वाई क्या बनेगा अपना 4/, जेड प्लस का डब्लू, जेड की जगह 1 है, प्लस डब्लू की जगह क्या है, डब्लू की जगह है अपना 4/3। 3 लघुत्तम हम लेंगे तो क्या बचेगा, 4/3 लघुत्तम लेंगे तो वो तो चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 7, यानी कि 12/7 जो है हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यानी कि जब इस तरह से हमें दे रखा हो वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो हमने जो RHS है 40/11 उसको उसी तरह से जो हम सोल्व करते हुए चलेंगे। यानी यहाँ पे हम एक 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 बचाने की कोशिश करेंगे ताकि इसी की तुलना जो हम कर सकें। तो सबसे पहले हम 11 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 बार जाएगा 33 प्लस 7/11 होना चाहिए, लेकिन मैंने 11/7 कर दिया क्योंकि ये 7 जो ऊपर चला जाएगा तो 7/11 ये एक ही बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगली सीरीज आपके स्क्रीन पे लिखा गया क्या, √1 प्लस का 25/144 है बराबर 1 प्लस का x/12 है, तो उसका मान क्या होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन जो ओ लिखा गया है। ठीक बात है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो एक नया पैटर्न है, ठीक बात है, नया पैटर्न है, हालांकि पुराना है, लेकिन इस तरह की सीरीज में जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको इस वाली की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना, आपको तो कोशिश करना है कि इस टर्म को जो हम सोल्व करें। तो हम क्या करेंगे, 144 जो हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 144 प्लस का 25, इसका क्या लेना है हमें, वर्गमूल यानी कि √, और सामने लिख देना हमें 1 प्लस x/12। अब आप आगे बढ़िए, तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 169/144 बराबर 1 प्लस का x/12। ठीक बात है। अब देखिए 169 का क्या होता है, आप कहेंगे सर 13, और 144 कितना होता है हमारा वर्गमूल 12 का। 13/12 यहाँ पे हो गया 1 प्लस का x/12। अब जो है जब ये हल्का सा सिंप्लीफाइड जो हो जाए ये वैल्यू, तो अब आप देखिए 13/11 को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, 1 प्लस x/12। तो आप देखिए क्या मैं इस 13/12 को जो इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, 12 का फाड़ा बोलेंगे एक बार प्लस 1/12, ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी कि इस 13/12 को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस का 1/12। अब आप दोनों तरफ तुलना कीजिए, देखना 1 से 1 है, 12 से 12 है, तो ये x बराबर 1 नहीं बनेगा, यानी कि x बराबर 1 बनेगा। यानी सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को जो सोल्व करना है, उसके बाद जो हम इसकी क्या तुलना करके देखेंगे। 13/12 को हम लिखेंगे 1 प्लस का 1/12, 1 प्लस का 1/12। अब देखिए 1 के बराबर 1 हो गया, प्लस 12 और तो x के बराबर क्या होगा हमारा 1 जो हो जाएगा। कई बार यहाँ पर हो सकता है 5 बच जाए, 5/12 तो x के बराबर 5 हो जाएगा, जैसा कि हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा गया क्या, √1 प्लस का 225/64 बराबर x प्लस का 1/8 लिखा गया। तो अब देखिए सबसे पहले आप इसी को सोल्व कीजिए। यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे क्या, 64, क्या बनेगा 64 प्लस का 225 बराबर x प्लस का 1/8। अब देखिए नीचे क्या बनेगा 64, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा हमारा 9, 8 और 2, और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे सर 17 का। ठीक बात है, तो मैं लिखता हूँ इसको क्या 17, नीचे किसका होता है 8 का, बराबर x प्लस का 8। ठीक बात है। अब 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का फटा बोलिए, 8 टाइम 8 दूनी 16, 2 बचेगा, प्लस 1/8 नहीं बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल, और ये किसके बराबर है, x प्लस का 1/8 के। तो आप देखिए 1/8 के बराबर, तो क्या ये x जो है 2 के बराबर नहीं हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर किसके बराबर हो जाएगा हमारा 2, यानी कि x बराबर 2 जो है इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हम तुलना करके देखेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट क्या बोल रखा है अगले ने,
2 प्लस का 1/8 है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1/8 ही बनाए यहाँ पे, ठीक बात है। और वो अपने आप ही जो है बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी तरह से फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब हमारा जो है एक और मेथड, एक और पैटर्न जो है नंबर सिस्टम यानी कि सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में बचा है, वो है हमारा बोर्डमास रूल, ठीक बात है। तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। बोर्डमास रूल जो है वो हम इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे, उसके बारे में जो 6 से 7 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो बोर्डमास को जो हम अगले वीडियो में कवर करते हैं, इस वीडियो को जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज की क्लास जो आपको पसंद आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इन सभी क्वेश्चनों को जो आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू सो मच।